हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी के टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं, कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हैं, तो उन सबका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कमेंट्स में मैं अपने नंबर शेयर नहीं करती हूँ, तो प्लीज अलर्ट रहें। आगे चलते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर को याद कीजिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। चलिए, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज क्या है। ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। सो अपने स्पेसिफिक पर्सन का नाम ले लीजिए 3 बार। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स आज सुबह क्या है। पेज ऑफ कप से आज की रीडिंग स्टार्ट हो रही है। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है, 5 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, डेविल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में यहां पर है 9 ऑफ वैंड। ओके, सो यहाँ पर जो ज़ोडिएक्स निकल कर आ रहे हैं, देज आर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज यहाँ पर काफी स्ट्रांगली मुझे देखने को मिल रही हैं। पर ये जो है ऑल ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग है, यानी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। ठीक है, तो और कार्ड्स आएंगे और ज़ोडिएक्स निकल कर आएंगे। ठीक है, तो सभी ज़ोडिएक आएंगे इस रीडिंग को देखें। आगे अगर चले तो यहाँ पर है पेज ऑफ कप की एनर्जी, 10 ऑफ वैंड की एनर्जी, डेविल की एनर्जी एंड 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। आपकी एनर्जी में मैं ये देख रही हूँ कि आज भी आप इनके लिए बहुत इमोशंस फील करते हो। ठीक है, आज भी आप कहीं ना कहीं इस पर्सन की तरफ बहुत ज्यादा हाईली अट्रैक्टेड हो। मे बी ये पर्सन बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है, इनकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। ठीक है, एंड ये पर्सन से आप बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हो, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, मतलब कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको लगता है। आज भी खिंचाव आप इनकी तरफ फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि चाह कर भी आप इस रिलेशनशिप को तोड़ नहीं पा रहे हो। ठीक है, आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो सकता है आपको इनकी कोई ऐसी बात बहुत ज्यादा हर्ट कर गई है जो आज भी आपके दिल दिमाग में घर करी हुई है। ठीक है, आज भी आप इनसे गुस्सा हो। ठीक है, बट फिर भी आप चाह कर भी इस पर्सन से मतलब पीछे नहीं हट पा रहे हो। ठीक है, आप चाह कर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो इस रिलेशनशिप में। मैं यहाँ पर आपकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जैसे कुछ तो खिंचाव है जो आपको इनके साथ जोड़े हुए है। ठीक है, आप इनकी तरफ खिंचे रहते हो, खिंचाव सा कुछ है जो आप मतलब इनके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाते हो। आज भी ये व्यक्ति आपके थॉट पैटर्न में है, बैक ऑफ द माइंड आप आज भी नहीं याद करते हो। आप दुनिया को दिखाते हो कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो, आप चेंज हो चुके हो, आप मूव ऑन कर चुके हो, अगर आप एक स्पेशली एक नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी में हो तो। लेकिन बैक ऑफ द माइंड आप इस पर्सन को याद कर कर रोते हो, इस बारे में किसी को भी आज तक नहीं पता है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर आपकी तरफ एक खिंचाव, एक अट्रैक्शन इस पर्सन के लिए देखती हूँ। और आपके दिमाग में ना बहुत सवाल आते हैं। ठीक है, आपके दिमाग में बहुत सवाल आते हैं इस पर्सन को लेकर कि क्या ये व्यक्ति मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है, कभी इसने मुझसे ट्रू लव करा है या नहीं करा है, इस पर्सन के दिल में आज भी इमोशंस हैं मेरे लिए या नहीं है। तो एक ये कुछ सवाल हैं जिससे आप हमेशा घिरे रहते हो। मैं यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर आप इनको ना बहुत ज्यादा ऑनलाइन स्पाई भी कर रहे हो। ठीक है, मतलब अगर आपने अपनी रियल आईडी से इनको ब्लॉक कर दिया है तो आप एक फेक आईडी बनाकर आप चाहे इन्हें स्पाई कर रहे हो। बट यस, आप कहीं ना कहीं इनको स्टॉक करते हो, इनको स्पाई करते हो। ठीक है, और फिर खुद ही परेशान हो जाते हो। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जानना चाहते हो कि ये पर्सन आज भी आपको मिस करते हैं या नहीं। ठीक है, आपको ना क्लैरिटी नहीं मिली अपने पार्टनर से, तो यू रियली आपको एक क्लैरिटी चाहिए, यू आर सीकिंग फॉर द क्लैरिटी। ठीक है, कि आपको क्लैरिटी मिले कि आज भी ये पर्सन आपको याद करता है या नहीं करता है। लेकिन ये पर्सन सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी पोस्ट डालता है जहां पर ये बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, खुश हैं, घूमने गए हुए हैं, किसी फ्रेंड के साथ डालते हैं, किसी जिम में गए हैं, कोई थर्ड पार्टी है तो उनके साथ पोस्ट डालते हैं। और आप
आप उनकी ऑनलाइन स्पाई कर कर, आप उनको देखकर और ज्यादा आप परेशान हो जाते हो, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं शायद ये पर्सन मूव ऑन कर चुका है, आगे बढ़ चुका है अपनी लाइफ में, तो वो चीज आपको और ज्यादा परेशान कर देती है, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आज भी आप इनको ऑनलाइन स्पाई कर रहे हो और ऑनलाइन स्पाई करके आप परेशान हो जाते हो, आप दुखी हो जाते हो थोड़े से, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो ना, वैसे तो मैं आपको यही गाइड करूंगी कि स्पाई मत करो इस शख्स को, ठीक है, क्योंकि जो ये आपको सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं ना, अपनी डीपी के थ्रू, अपने इंस्टा के थ्रू, अपने फेसबुक के थ्रू, अपनी एप्लीकेशन के थ्रू, तो प्लीज वो चीज ट्रू बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और आप क्या है, आप अपनी नजर में ना अपनी वर्थ को कम कर देते हो, आप ऐसा कुछ कर रहे हो जहां पर आपने अपनी ही नजर में अपनी वर्थ को कम कर दिया, आप अपने आप को कम समझने लगते हो, आप खुद पर डाउट करने लगते हो, आप सेल्फ डाउट की एनर्जी में चले जाते हो, आपको लगता है यार मुझ में क्या कमी है, ठीक है, आपको लगता है या तो मैं सुंदर नहीं हूं, या मैं हैंडसम नहीं हूं, या मेरी बातें अच्छी नहीं है, मुझे तो सिचुएशंस को हैंडल करना नहीं आता है, तो यू आर लाइक इन दैट एनर्जी जहां पर आप खुद सेल्फ डाउट करने लग जाते हो, आप ये चीज भूल जाते हो कि नहीं, आप जो हो, आप जैसे हो, आप बहुत ही अच्छे हो, ठीक है। आई नो कि आपके अंदर बहुत इनोसेंस है, बहुत लोगों ने लाइफ में आपका फायदा उठाया है, आपका आपका भरोसा तोड़ा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप जो हो, आप इनोसेंट हो, आप एक प्योर हार्ट सोल हो, ठीक है, लेकिन आप हो तो हो, आप उस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते हो, है ना। हर शख्स के लिए बदला तो नहीं जा सकता, और आप कितनी बार खुद को बदलोगे, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको सेल्फ लव करना चाहिए। ये जो आपको टाइम पीरियड दिया गया है ना, ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन का, तो ये आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप थोड़ी सेल्फ लव करो, ठीक है, अपने आप से प्यार करो। आपने इस रिलेशनशिप में इस व्यक्ति को इतनी प्रायोरिटी दे दी है ना, ठीक है, कि आप खुद को भूल गए थे, ठीक है। और डिवाइन ने अगर आपको ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी दी है ना, तो ये इसलिए दी है ताकि आप खुद को प्रायोरिटी देना सीखो। आप बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए थे इस पर्सन पे, आप अपनी लाइफ इस पर्सन के बिना सोच भी नहीं सकते थे, इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे आप इस पर्सन पर। तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि डिवाइन आपको कुछ लेसन्स देना चाहते हैं, उन लेसन्स को एक्सेप्ट करो, ठीक है, अपने उन लेसन्स को सीखो, जो भी आपके आसपास लेसन्स हैं, ठीक है, उनको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है ना, ये सिर्फ टेम्पररी है, इट्स नॉट परमानेंट, ये परमानेंट नहीं है। तो दूसरी चीज, इस चीज को परमानेंट नहीं मानना है आपने। और भी एनर्जीज देखते हैं, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज और पर्टिकुलरली चेक करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की एनर्जीज, फीलिंग्स बताएं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है कंप्लीशन आ रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में, एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी भी आ रही है, इनर वॉइस, ग्रेट, लेटिंग गो, कंट्रोलिंग, दिस इज शेयरिंग, दिस इज क्रिएटर, दिस इज रिसेप्टिविटी। ग्रेट, यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप दोनों का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, पता है, मतलब इट इज समथिंग जो आप दोनों को जोड़े हुए हैं, आप दोनों की सोल्स ना एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो आप दोनों एक दूसरे से, ठीक है। और सिर्फ इस पर्सन से आप इसी बर्थ में नहीं मिले हो, ठीक है, पिछले कई जन्मों से आप लोगों का कनेक्शन है, शायद इसीलिए आपने जब इन्हें पहली बार देखा आपको एक अपनापन सा महसूस हुआ, आपको कभी अजनबी लगे ही नहीं, आपने इन पर इतना ज्यादा ब्लाइंडली फेथ जिसे कहा जाता है ना, ब्लाइंडली फेथ, वो चीज आपने इस शख्स पर कर ली, जबकि ये मतलब कहीं ना कहीं एक अनजान थे, शुरुआती तौर पर ये आपसे अनजान थे, लेकिन फिर भी आपने इन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि आपको इनमें एक ऐसा कनेक्शन फील हुआ, इनके साथ एक ऐसा सोल टू सोल कनेक्शन फील हुआ ना, कि मतलब आप खुद को इन पर ट्रस्ट करने से रोक ही नहीं पाए। तो आप दोनों का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब यहाँ पर रिसेप्टिविटी की एनर्जी है बहुत, अब आपका वक्त आ चुका है जहां पर अब आप चीजों को रिसीव करने वाले हो, ठीक है। अभी तक आपने सिर्फ दिया है, आपने इस रिलेशनशिप में अभी तक सिर्फ एफर्ट्स डाले हैं, बट अब डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अब वो नियर फ्यूचर में वो वक्त आ रहा है जहां पर अब आप रिसीव करने का आपका टाइम पीरियड आ रहा है, ठीक है। अब आप लव रिसीव करने वाले हो, अब आप केयर रिसीव करने वाले हो, अब आप बहुत सारा प्यार रिसीव करने वाले हो, ठीक है। सो आपकी रिसीविंग एनर्जी तो अब स्टार्ट हो चुकी है, विच इज गुड। इस चीज को क्लेम करो, आई रियली वॉन्ट कि आप इस चीज को क्लेम करो। कंप्लीशन, एक्सपीरियंसिंग एंड इनर वॉइस की एनर्जी यहाँ पर है। आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी है
जहां पर ये व्यक्ति भी डीप डाउन आपके साथ बहुत स्ट्रांग कनेक्शन तो फील करते हैं, इमोशंस इनके दिल में भी बहुत ज्यादा है, और एक इन्होंने भी आपसे एक न्यू बिगनिंग जो है करनी है, ठीक है। ये भी चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग करना। आपको बहुत जल्दी पॉजिटिव साइन इस रिलेशनशिप में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आप जिस उम्मीद, मतलब आप एक उम्मीद के आप इंतजार में हो ना कि हाँ ये व्यक्ति आएगा, आपको कमिटमेंट देगा, स्टेबिलिटी देगा, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी होंगी, तो बिल्कुल एक बहुत पॉजिटिव साइन या किसी तरीके की ग्रोथ आपको बहुत जल्दी अपने इस रिलेशनशिप में देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पर है, यानी ये रिश्ता कंप्लीट होने की कगार पर है। जो भी प्रॉब्लम्स चीजें अभी कर रही थी, जो भी ऑब्स्टैकल्स थे इस रिलेशनशिप में, अब वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंसिंग फेज जो आपका चल रहा था, जो ये टफ फेज आपका चल रहा था, उसका दी एंड में यहां पर देख रही हूँ, ठीक है। इनर वॉइस की एनर्जी है, आपके पार्टनर ने अपनी इनर वॉइस को ना दबा दिया, ठीक है। उनका दिल को, अपने दिल को ये पर्सन बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं, ये दिमाग से चलने वाले लोगों में से, यानी इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये दिमाग से चलते हैं, ये दिल से चलते ही नहीं है, इनका बैकग्राउंड ही ऐसा है। बचपन से ही ये पर्सन ऐसे हैं जहां पर इन्हें लगता है कि जब दिमाग से चला जाता है ना तो ही बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। या फिर इन्हें बचपन से ही दिमाग से चलना सिखाया गया है, इन्हें बचपन से इनके इमोशंस, इनके दिल को फॉलो करना, उन चीजों को सप्रेस कर दिया गया है। इसी वजह से ये हर चीज में ना नफा नुकसान ज्यादा देखते हैं, यानी किस चीज में प्रॉफिट हो रहा है, किस चीज में लॉस हो रहा है, ठीक है, उस चीज को ज्यादा देखते हैं। कोई भी डिसीजन लेना हो तो प्रैक्टिकल होकर ये पर्सन लेते हैं, क्योंकि ये हमेशा ऐसे रहे हैं, इनका फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा है, इनकी फैमिली में लोग जो हैं वो ऐसे ही हैं, इनकी परवरिश ही इस तरीके से हुई है कि भाई तुम्हें दिमाग से ही चलना है, तुम्हें प्रैक्टिकल होकर चलना है। और इन्हें कुछ ऐसा भी लगता है कि जब जब इन्होंने अपने दिल को फॉलो करा ना, वहां इन्हें धोखा ही मिला है, ठीक है। इन्होंने भी पास्ट में हो सकता है रिलेशनशिप्स में फेलियर देखे हैं, ठीक है। पास्ट में इनके रिलेशनशिप्स थे और उनमें भी इन्होंने फेलियर देखे हैं, वहां पर भी ये पूरे दिल से चले थे और वहां पर इन्हें नुकसान ही उठाना पड़ा, वहां पर इन्हें धोखा ही मिला, ठीक है। तो इन्हें भी यही लगता है कि इमोशंस को जहां पर एक्सप्रेस कर दो ना, वहां इन्हें नुकसान ही मिला। तो ये इमोशंस एक्सप्रेस करते ही नहीं है, ये अपने इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है कि अगर इनके दिल में आपके लिए प्यार भी है ना, इमोशंस भी हैं, तो अपनी उन इनर वॉइस को ये अभी तक सप्रेस कर कर बैठे हुए हैं। बट कहीं ना कहीं अब ये अपने दिल की सुनते हुए नजर आ रहे हैं, इनर वॉइस की एनर्जी आफ्टर ऑल यहाँ पर आई है, तो ये पर्सन अपने दिल की बात सुनते हुए नजर आ रहे हैं, अपने दिल को अब ये फॉलो करना चाहते हैं, ये लेट गो कर रहे हैं बहुत चीजें, और इन्हें ये चीज, इन्हें ना काफी रियलाइजेशन हो रही है, इनकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। और ये पर्सन अब कहीं ना कहीं इनकी ऐसी एनर्जी है जहां पर ये लेट गो कर देना चाहते हैं, अपने आप को ये बदल रहे हैं, ठीक है। ये अपने आप में अंदर एक चेंज लेकर आ रहे हैं, ये लेट गो करना चाहते हैं उन सब हैबिट्स को, उन सब चीजों को जिस वजह से रिलेशनशिप्स खराब हुए, ठीक है। तो एक लेटिंग गो की एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, एक हीलिंग टाइम पीरियड इनका चल रहा है, और इस हीलिंग टाइम पीरियड के अंदर ये पर्सन बहुत चीजें हैं जो लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन की एनर्जी ऐसी भी हो सकती है जहां पर इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रोल आपको करने की कोशिश करी है, ठीक है। अच्छा, आपको अपने रिलेशनशिप में कुछ रिपीटेड पैटर्न्स नजर आए हैं, और ये व्यक्ति उन रिपीटेड चीजों को, अब जैसे उन रिपीटेड पैटर्न्स का भी अब एंड होने का वक्त आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं अगर आप एक बहुत लंबे समय से आप एक किसी एक रिपीटेड साइकिल में थे, ऑन एंड ऑफ के सिचुएशन में थे, तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर अब वो ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन भी खत्म होने वाली है, जहां पर ये जो भी रिपीटेड पैटर्न आपके रिलेशनशिप में चले हैं अब वो खत्म होने वाले हैं, ओके। एंड यहाँ पर एक और नई खूबसूरत शुरुआत होने वाली है, तो एक बिग मेजर चेंज भी आपके रिलेशनशिप में आ रहा है, ठीक है। एक पॉजिटिव साइन, एक पॉजिटिव चेंज मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो आपके रिलेशनशिप में आ रहा है। और सिर्फ आप ही नहीं बल्कि ये व्यक्ति भी डीप डाउन आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, और ये व्यक्ति भी आपको खोने से डरते हैं, ठीक है। ऐसी इनकी एनर्जी है जहां पर ये भी आपको खोना नहीं चाहते हैं। इन्हें पता है कि जो कुछ भी अभी तक इस रिलेशनशिप में हो रहा है ना, इसके जिम्मेवार ये खुद है, और ये व्यक्ति आपको नहीं खोना चाहते हैं, आपको खुद से दूर नहीं करना चाहते हैं। आपसे इन्हें बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, बहुत पॉजिटिविटी इन्हें आपके साथ फील होती है, यू नो। विल गो बैक, ओके, 1 सेकेंड। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के और क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट, डेविल, सेकेंड टाइम डेविल की एनर्जी आई है आपके पार्टनर की एनर्जी में भी, ओके। 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, hanged man, great, 8 of pentacles and the wheel of fortune, okay।
पर इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ आपके पार्टनर की, जहां पर ये व्यक्ति सबसे पहले तो आपको लेकर बहुत ज्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं। ये लस्ट की फीलिंग को भी डिफाइन करता है, यानी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर लस्ट की फीलिंग्स भी है, बहुत ज्यादा आपको फैंटासाइज करना, मतलब इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत रोमांटिक थॉट्स, रोमांटिक फीलिंग फील करते हैं पर्सन आपको लेकर, ठीक है। तो ये एनर्जी तो डेफिनेटली है यहाँ पर। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन ना आपके साथ इतना स्ट्रांगली कनेक्ट हो चुके हैं ना कि अब आपसे अलग हो पाना, आपसे जुदा हो पाना, मतलब इनके बस की बात नहीं है, ठीक है। ये नहीं हो पा रहे हैं, ये चाहते हैं आपसे अलग हो जाए, आपके बारे में ना सोचें, पर ये चीज ये नहीं कर पा रहे हैं। और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर इनको एक खिंचाव आपकी तरफ बार बार फील हो रहा है, ठीक है। इनको एक ना मतलब ऐसा महसूस होता है कि जैसे कुछ है जो इनको आपकी तरफ बार बार खींचता है। ये 24 घंटे आपके बारे में सोच रहे हैं, इनके सर पे जैसे आपका जुनून सवार हो, आपकी तरफ फिर से एक अट्रैक्शन, एक एंथुजियाज्म ये फिर से फील कर रहे हैं। मतलब मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर जो आपके रिलेशनशिप में स्पार्क खत्म हो गया था, तो वो स्पार्क फिर से आपके रिलेशनशिप में आ रहा है और ये पर्सन फिर से आपकी तरफ हाईली अट्रैक्शन महसूस कर पा रहे हैं। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये व्यक्ति ना वापस आना चाहते हैं एंड मतलब और चीजों को बेहतर बनाना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, ये उन सबको दूर करना चाहते हैं और फिर से चीजें बेटर करना चाहते हैं और उस रिलेशनशिप पर वर्क भी करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको इस स्टकनेस से बाहर निकालना चाहते हैं जिस स्टकनेस में आप इस समय हो। ये अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं काम पर फोकस करने की। यहाँ पर भी आप देखिए, तो ये पर्सन पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने काम पर फोकस करने की, लेकिन ये अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इनकी ऐसी एनर्जी है जहां पर ये मतलब हो सकता है कि किसी तरीके के फाइनेंशियल लॉसेस या किसी तरीके के नुकसान को भी अभी हैंडल कर रहे हो, बिकॉज ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है जहां पर जब से आप इनकी लाइफ से गए हो ना, इनकी लाइफ में परेशानियां, मुश्किलें जैसे बढ़ चुकी हो, ऐसा कुछ इनके साथ हो रहा है। और ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ आना चाहते हैं, कुछ ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। और ये भी बहुत डीप डाउन इस समय आपके बारे में सोच रहे हैं कि मतलब कैसे आपको फेस करा जाए, कैसे आपको कुछ ऑफर करा जाए। तो डीप डाउन ये व्यक्ति भी बहुत ज्यादा इस समय आपके बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन आपकी तरफ से भी किसी अप्रोच का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें अप्रोच कर दो, ठीक है। हमेशा ऐसा हुआ है कि हमेशा आप दोनों के बीच में फाइट हुई है एंड यू आर द वन जो हमेशा इन्हें अप्रोच करते आए हो, है ना। यू आर द वन जो हमेशा इनके पास जाकर इनको सॉरी बोलते हो। तो अब ये भी ना आपसे ही फिर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ही आओगे और आप ही इन्हें सॉरी बोलोगे, आप ही इनसे माफी मांगोगे और फिर से चीजें बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है। तो कहीं हद तक कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है ये भी चीजें सोच रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं एक्चुअली में आपकी तरफ से अप्रोच का। और मैं आपकी एनर्जी ऐसे देख रही हूं जहां पर आप भी उनकी तरफ से अप्रोच का वेट कर रहे हो। दोनों ही तरफ से एक्शंस नहीं है फिलहाल, ठीक है। बट बहुत जल्दी आपके पार्टनर इस चीज को रियलाइज करेंगे कि उन्हें एक्शंस ले लेने चाहिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये व्यक्ति बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, क्लैरिटी नहीं है अभी भी इनकी लाइफ में। और जब तक ये इस क्लैरिटी को सीख नहीं कर लेते हैं शायद तब तक ये चीजें रुकी पड़ी हैं, ठीक है। पहले इनके लिए ये जरूरी है कि ये क्लियर हो जाए। इन्हें पता है कि जो चीजें आप इनसे डिमांड कर रहे हो वो अपने आप को उस लायक बनाना चाहते हैं कि आपकी उस डिमांड को ये पूरा कर सके, ओके। चलिए कुछ नियर फ्यूचर एनर्जीज देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज मेरे व्यूअर्स को नियर फ्यूचर की एनर्जीज दिखाएं, क्या होने वाला है नियर फ्यूचर में। सो दिस इज हर्मिट, ग्रेट। पेज ऑफ कप, क्वीन ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ कप्स, ये सारी नियर फ्यूचर की एनर्जी है, ओके। एट ऑफ पेंटिकल्स, the wheel of fortune, the hierophant and the high priestess, okay great। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि पर्सन नियर फ्यूचर में बहुत ज्यादा इन्हें पछतावा होने वाला है, ठीक है। पता नहीं कुछ लोगों के लिए मुझे एकदम, मैं अभी शफल ही कर रही थी ना, इट्स नॉट इन द कार्ड, कार्ड्स में नहीं आया, बट मतलब जब मैं अभी शफल कर रही थी तो इट्स लाइक माई इंट्यूशन जो मुझे बताया है इस चीज को कि ऐसा भी कुछ है कि आप लोग ना सेम वर्क प्लेस में हो और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने करियर में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहे हो और आपकी ग्रोथ ना मतलब यू आर गेटिंग मोर पावरफुल, आप अपने पार्टनर से भी ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हो, ठीक है। एंड उन्हें ना कहीं ना, और आप में भी अपने पार्टनर से ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, ठीक है। एंड आपके पार्टनर को ना इस चीज का डर है कि अगर आप पावरफुल हो गए ना
तो फिर तो आपके अंदर ईगो और एटीट्यूड आ जाएगा और फिर तो आप इन्हें बिल्कुल भी माफ करने वाले नहीं हो। और अगर उसके बाद ये आपसे माफी मांगने भी आएंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये पर्सन को आपसे कुछ फायदा है, इसलिए ये आपसे माफी मांगने आया है। तो आई डोंट नो ये किन लोगों के लिए मैसेज आया है, बट कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी है खास, ठीक है, कि मतलब इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर उन्हें लग रहा है कि आप तो बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड हो रहे हो, ठीक है, आप तो बहुत ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हो और आप उन्हें भूल जाओगे, आपके अंदर ईगो एटीट्यूड बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो आपके अंदर ईगो और एटीट्यूड भी देख रहे हैं। तो कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी भी है। और बाकी यहाँ पर अगर पर्टिकुलर कलेक्टिव एनर्जीज देखी जाए तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, इन्हें ना अपनी गलती का पछतावा हो रहा है, इन्हें लिटरली नियर फ्यूचर में ना ये रिग्रेट होने वाला है जो भी ये पास्ट में करके आए हैं, जो भी पास्ट में इन्होंने गलत करा आपके साथ, गलत बिहेवियर रखा, आपको गलत सुनाया, आपके साथ अब्यूजिव हो गए, आपके साथ टॉक्सिक हो गए, जो भी इनके एक्शंस और बिहेवियर ऐसे रहे ना जिनसे आप हर्ट हुए हो, ठीक है, उन सब बातों की इन्हें याद आ रही है आज सुबह और ये उन सब चीजों के लिए पछता रहे हैं, उन सब चीजों के लिए इनको रिग्रेट हो रहा है, उन्हें इस चीज का एहसास हो रहा है कि वो सब जो ये करके आए हैं ना, इन्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, ये कितना गलत था, और कोई अगर इनके साथ ऐसा करता तो शायद ये कभी उन्हें माफ नहीं करते, है ना। तो इनको आज सुबह कहीं ना कहीं इस चीज का बहुत स्ट्रांग एहसास हो रहा है कि इन्होंने जो भी करा वो सब कुछ गलत था। कहीं ना कहीं नियर फ्यूचर की एनर्जी में ऐसी भी देख रही हूँ जहां पर इस व्यक्ति के दिल दिमाग में पूरे तरीके से आप ही घूमोगे, ठीक है, पूरे तरीके से। यहाँ पर मैं देख रही हूँ 24 घंटे ये पर्सन आपको याद करेंगे, दिन रात इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको याद करेंगे, इनसे रहा ही नहीं जाएगा आपसे बात करे बिना, ठीक है। और ये एकदम से हो सकता है कि आपको कॉल करें, आपसे बात करें, आपको मैसेज करें या आपको अप्रोच करने की कोशिश करें। ये बहुत जल्दी नियर फ्यूचर में इस व्यक्ति को क्लैरिटी मिलने वाली है कि इन्हें आगे क्या करना है इस रिलेशनशिप में, और ये व्यक्ति जैसे ही उस क्लैरिटी को सीख कर लेगा, ये पर्सन खुद ब खुद आपको अप्रोच करेंगे। तब तक मैं यहाँ पर आपकी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर तब तक आपको सिर्फ पेशेंटली वेट करना है, ठीक है। आपके लिए रिक्वायर्ड ये है कि आप पेशेंटली वेट करो इस चीज का कि ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करें, क्योंकि अब जो एफर्ट्स आएंगे ना वो इनकी तरफ से आएंगे। नियर फ्यूचर में आप इनकी तरफ से एफर्ट्स भी देखोगे और इस रिलेशनशिप पर काम करते हुए भी देखोगे। अगर उस व्यक्ति ने आपसे कुछ छुपाया है, कुछ हाइड करा है, कुछ सीक्रेट्स रखे हैं, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये सारे सीक्रेट्स आपको रिवील करेंगे। खुद अपने दिल की जितनी भी बातें हैं जो ये आपसे कहना चाहते हैं, आपको कन्फेस करना चाहते हैं, ये पर्सन खुद आकर वो सब चीजें आपसे कहेंगे। ये पर्सन बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं नियर फ्यूचर में, यानी कहीं ना कहीं गॉड में इनका बिलीव बढ़ जाएगा, या ये मैनिफेस्टेशंस करेंगे आपको वापस पाने के लिए, आपकी लाइफ में वापस आने के लिए, या आपको ये कहकर भी अप्रोच कर सकते हैं कि आप इन्हें एक और मौका दो, ठीक है। तो ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए कुछ लव मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं और वो नहीं कह पा रहे हैं जो बातें। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, ऐसी क्या बातें हैं जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को नहीं कह पा रहे हैं। सबसे पहले, आपने उनकी दुनिया बहुत ही खूबसूरत बनाई है, आपकी वजह से उनकी दुनिया खूबसूरत है। उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी अगर उन्होंने आपके सिवाय किसी और को चुना। आप उनका रीजन हो, उनकी स्माइल का, उनकी खुशियों का, और वो आपको नहीं खोना चाहते हैं। आपको रियलाइज भी नहीं होगा पर हर्ट तो वो भी हुए हैं। आप दोनों दोस्त से कहीं बढ़कर हो, आप दोनों की दोस्ती कहीं बढ़कर है। वो चाहते हैं आप उनके सिचुएशन को समझो, उनके साथ एडजस्ट करो। ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि मैं दिन रात तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। तो मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन हो आप। तो आपकी ब्यूटी उन्हें बहुत ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ऐसी भी एनर्जी उनकी मुझे देखने को मिल रही है। सो ग्रेट गाइस, जल्दी से इस वीडियो को क्लेम कर लीजिए। आई क्लेम लिखकर